हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट चैनल पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है दोस्तों कि जो आज का सेशन होने वाला है वो एमटीएस और जीडी का है, कॉम्बिनेशन वाला सेशन है दोनों का। तो जो कि आप सभी जानते हैं जीडी और एमटीएस की जो परीक्षा होती है वो बेसिकली 10th लेवल की होती है। तो एक तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 ज्योग्राफी के टॉप 5, पॉलिटिकल साइंस के टॉप 5 और स्टैटिक के देन करंट अफेयर्स को भी हम क्या करेंगे साथ में कवर करते चलेंगे। तो सबसे बड़ा टॉपिक हमारा कौन सा है? हिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री में क्या है, कुछ खास है आज। अकबर ने जीवन में पहली बार समुद्र कहाँ देखा था? तो कहाँ देखा था अकबर ने जीवन में फर्स्ट टाइम? ऑप्शन नंबर सी, तो खंबात की खाड़ी या बे ऑफ खंबत जिसे बोलते हैं, वहां उसने पहली बार समुद्र देखा था। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और अकबर के 9 रत्न पूछ लेता, वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है। मुगलों के शासनकाल में गवर्नर को मुख्यतः क्या कहा जाता था? ठीक है, पूछ रहा है इन द रीन ऑफ द मुगल्स द गवर्नर वॉज मेनली नॉन एज वजीर, वकील, सैन्य या सूबेदार। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी सूबेदार, ऑप्शन नंबर ए। तो मुगलों के समय में क्या कहा जाता था? सूबेदार कहा जाता था। ठीक है, तो इतना भी आप याद रखेंगे। बलबन द्वारा प्रारंभ की गई दरबारी प्रथा सिजदा को किस मुगल सम्राट ने समाप्त किया? ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इसको स्टार्ट किसने किया। ठीक है, सिजदा और पैबोस 2 प्रथा स्टार्ट की थी, किसने की थी? बलबन ने। ठीक है, अब बात आती है इसको खत्म किसने किया? तो इसको खत्म करने वाला कौन था? शाहजहां। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों सिजदा प्रथा क्या होती है? सिजदा प्रथा का मतलब होता है कि सिर झुकाकर किसी को क्या करना? सलाम करना या अदा करना, या किसी को क्या करना? नमस्ते बोलना, जैसे कि हमारे लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखें। और पैबोस का मतलब होता है किसी को पैर छू के उसका आशीर्वाद लेना या उसको प्रणाम करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। विजयनगर और बहमनी सुल्तानों के बीच किस स्थान पर नियंत्रण के लिए बार बार लड़ाई हुई? तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, रायचूर दोआब। ठीक है, तो इसकी जगह आपको ऑप्शन में मिल सकता है तुंगभद्रा। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, तुंगभद्रा यदि ऑप्शन में लिखा होगा तो। ठीक है, और बात आती है अब विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, तो इतना भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी? तो किसकी हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मायो की। ठीक है, लॉर्ड मायो के शासनकाल में क्या हुआ था? 1872 में इरेगुलर सेंसस हुई थी। ठीक है, इरेगुलर सेंसस यानी कि जनगणना हुई थी। ठीक है, और पूछ लेगा रेगुलर सेंसस कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी, यानी कि 1881 में। किसके शासनकाल में? एट द रीन ऑफ लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अब अगला टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा? ज्योग्राफी का होने वाला। तो देखते हैं ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला कंपनी प्रबंधित प्रमुख बंदरगाह है? तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। और पूछ लेता है सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह भी कौन सा है? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे नया निर्मित बंदरगाह कौन सा है? तो नया सबसे कौन सा है? ये भी आपको पता होना चाहिए, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और नंबर 1 पोर्ट कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र है? तो कौन सा है? सांबर, एरिया चिलिका या एरिया ऑफ चिल्का, और है मानसरोवर लेक या रेन ऑफ कुछ। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। यहाँ पे गलत लिखा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? कच्छ का रण। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। और आपसे पूछता है कि गधों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? तो कच्छ का रण। तो ये भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? ठीक है,
तो सबसे उत्तर के बिंदु का क्या नाम है? इंद्राकोल, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं ये कहाँ का है? नॉर्थ का। और साउथ का पूछ लेगा तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? यानी कि पूछ रहा है एट व्हाट पॉइंट डू द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन मीट इन इंडिया? तो कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर? तो स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। आपसे पूछ लेगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और 2933 ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अब अगला टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं टॉप 5 में से आपके कितने नंबर आएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो चुनाव आयोग का प्रावधान किसके अंदर है? 324 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। 1957 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? तो किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और ये तो हो गई क्या नाम है 3 टायर वाली। और सेकंड टायर पूछ लेता है तो वो किसने की थी? वो भी आपको याद होनी चाहिए। वो करने वाले थे अशोक मेहता जी, ठीक है। यानी कि 2 स्तरीय वाली किसने की थी? अशोक मेहता ने। ये भी पूछ लेता है। और बलवंत राय जी ने 3 स्तरीय की थी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। महापौर कितने वर्षों तक पद पर रहता है? तो महापौर जो है कितने वर्षों का रहता है? ऑप्शन नंबर डी 5 वर्षों तक। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे महापौर कौन होता है? महापौर कुछ नहीं, मेयर का दूसरा नाम, या मेयर को महापौर भी कहते हैं, जो कि क्या होता है? नगर पालिका का सर्वोच्च अधिकारी बोल सकते हैं, या आप हेड बोल सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, संसद, जनता, मंत्रिमंडल। तो कौन लगा सकता है? ऑप्शन नंबर बी संसद लगा सकती है, ठीक है। पूछता है कि ऐसे कौन से 2 आर्टिकल्स है जो इमरजेंसी में भी एक्टिव रहते हैं? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 20 और 21, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी कि वो पूछ रहा है कौन सा राइट ऐसा है जो नागरिकों को और फॉरेनर्स को दोनों को क्या होता है? प्राप्त होता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लीगल राइट्स, ठीक है। तो लीगल राइट्स जो है दोनों को इक्वल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अब है स्टैटिक जीके का पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी रहीम सेन को जाना जाता है, ठीक है। नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? पारसियों से, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है नौरोज त्योहार को की शुरुआत करने वाला कौन था? तो किसने की थी? ये भी आपको याद होना चाहिए, बलबन द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। चूहों के मंदिर का नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो कौन सा मंदिर है? करणी माता का मंदिर। क्वेश्चन आता है चूहों के लिए प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अपनी झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। आधुनिक पर्यटन का जनक किसे कहा जाता है? विंडसर्फ, सैमुअल हैनमैन, विल्हेम वुंड या थॉमस कुक। तो किसको कहा जाता है? थॉमस कुक। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अब लास्ट पार्ट बचा दोस्तों करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो अब करंट अफेयर्स देखते हैं रिसेंटली वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए जो जो इम्पोर्टेंस है वो ही मैं सिलेक्ट करता हूँ।
निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो नर्स दिवस कब बनाया जाता है? 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई। तो कब बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 12 मई को मनाया जाता है। जैविक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार आलू महोत्सव मनाया गया? आलू महोत्सव कब बनाया गया? तो कहाँ पे बनाया गया आलू महोत्सव? उड़ीसा में बनाया गया फर्स्ट टाइम, ठीक है। सॉरी, नागालैंड में बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन गलत हो गया, नागालैंड में बनाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है कि जैविक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार आलू महोत्सव बनाया गया? ऐसे भी ले सकता है, जैविक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वप्रथम पूर्वोत्तर राज्य, किस पूर्वोत्तर राज्य में आलू महोत्सव बनाया गया? तो नागालैंड में बनाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि पर्पल फेस्ट, ठीक है, पर्पल फेस्ट और ऑरेंज फेस्ट, ठीक है, ये कहाँ बनाया जाता है? तो ऑरेंज फेस्ट फर्स्ट टाइम बनाया गया कहाँ पे? गोवा के अंदर, ठीक है, ये भी आप याद रखो। पर्पल फेस्ट कहाँ बनाया जाता है? नागालैंड, कोहिमा, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र किस देश में खोला गया? तो कहाँ खोला गया? ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड में खोला गया है, ठीक है। तो DMR राइट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए? तो कौन बन गए? अमन शेरावत। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन चुका है? तो कौन बन गया? अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस। तो कौन बना है? चाइना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारी सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज़्यादा शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।